नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी कलेक्ट करने के लिए। बागी बने पागल बने दीवाने हो गए मंकी मैन। बिहार से? बिहार कहाँ? बिहार में पटना से। आप पटना से। रोपवे रोपवे अभी जाना है। जाना है। उसके बाद हम जाएंगे रोपवे। नशे से चढ़ गई है। नशे से चढ़ गई। इस दवाई पानी दार्जिलिंग एरिया का स्पेशलिटी है। दिस इज कॉल्ड टोम्बा। ये मिलेट्स है। और क्या है इसमें जो लिक्विड है वो क्या है? उसका ही लिक्विड है। सो बेसिकली फर्मेंट मिलेट्स को फर्मेंट करके ये लिक्विड। सो बेसिकली जो हाइकिंग के लिए पैसेज बनाया गया है, पाइन ट्री का जंगल फॉरेस्ट है इको पार्क का, उसके जड़ों से ये पूरा पैसेज है। दिस इज समथिंग रियली यूनिक एंड इनक्रेडिबल। Oh, look at that guest. I have a guest here. Baby. খাবি? খাবি? বিস্কিট খাবি? এইটা হচ্ছে সিঞ্চল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি। এখানে কিন্তু আমরা যাওয়ার প্ল্যানিং করেছি बिस्किट खाबी? কিন্তু लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अकेले अकेले अचानक से कहाँ घूमने फिरने निकल जाते हो। जवाब बहुत ही सरल है, लोगों के भरोसे रहकर कुछ नहीं मिलता। लोग या तो छोड़ जाते हैं या तोड़ जाते हैं, और कुछ लोग छोड़ जाने और तोड़ने की सारी हदों को पार कर जाते हैं। बस इसलिए वो आजकल की मॉडर्न भाषा में कहते हैं ना, सोलो ट्रिप। चाहो ना चाहो, ट्रैवलिंग के शौकीन लोगों को इसकी भी आदत लग ही जाती है। फिर चाहे कोई साथ हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्थ बंगाल के इस ऑफबीट टूर पे मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन था दावाई पानी, जो कि दार्जिलिंग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। दावाई पानी के होम स्टे में रहते हुए अपने 2 दिनों के ट्रिप पे कुछ फेलो टूरिस्ट के साथ आधे दिन के साइट सीइंग पे जाने का प्लान बन गया। कहाँ? पास ही के लामाहाट्टा इको पार्क फॉलोड बाई तागदाह टी एस्टेट। दावाई पानी तो आपको मैं एक्सक्लूसिवली दूसरे एपिसोड में दिखाऊंगा फुल लेंथ। उससे पहले आपको लिए चलता हूँ दावाई पानी से लामाहाट्टा इको पार्क के एडवेंचरस हाइक पे और तागदाह के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव हिडन और लेस एक्सप्लोर्ड टी एस्टेट की यात्रा पे, जहाँ फरवरी मार्च के महीने में स्प्रिंग सीजन का एक्सक्लूसिव वाइट फ्लावर इन्फ्लक्स होता है। टूरिस्ट्स कम ही जा पाते हैं वहाँ, ज़्यादातर लोकल लोगों का हिडन स्पॉट है वो। कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू सैटी सिंह व्लॉग्स फॉर सच कंटेंट ज़रा हटके। लामाहाट्टा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में तागदाह के घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी गांव है, दार्जिलिंग मेन टाउन से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर। और अब ये अपने इको पार्क के लिए जाना जाता है, जिसे छोटे से गांव की ओर देखने वाली ओवरलुकिंग पहाड़ी का उपयोग करके बनाया गया है, समुद्र तल से 6800 फीट के ऑल्टीट्यूड पर। दवाई पानी से निकलकर साइट सीइंग के लिए ये मेरी पहली मंजिल थी, जहां मैं सुबह सुबह नाइस एंड अर्ली 10 बजते बजते पहुंच गया। ये इको पार्क का निचला हिस्सा है, जो बहुत ही वेल मैनिक्योर्ड गार्डन और कई एक वैरायटी के पेड़ पौधे और फूलों की प्रजातियों से सुसज्जित है। ऊपर की ओर चारों तरफ पाइन ट्री यानी कि देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे हुए जंगल, और सामने की तरफ माउंट कंचनजंगा का खूबसूरत नज़ारा, अगर मौसम और विजिबिलिटी साफ हो तो। Such beautiful pink blossom. The beauty of spring in the month of March. Lovely Lamahatta. इको पार्क के निचले हिस्से से होकर लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग रूट ऊपर की ओर जाती है, पार्क के एकदम टॉप पर बने हुए जलाशय पौंड की ओर। लोकल लोगों की मान्यताओं के अनुसार वो पौंड, जिसे लोकल भूटिया भाषा में पोखरी भी कहते हैं, काफ़ी पवित्र मानी जाती है, जिसका यहाँ के लोकल लोगों के लिए काफ़ी धार्मिक महत्व है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ जो लोग लगभग 750 मीटर की चढ़ाई करने को तैयार ना हो, वो पार्क के इसी निचले हिस्से और यहाँ से चारों ओर के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। सनलाइट फॉलिंग फ्रॉम इन बिटवीन द डेंस पाइन ट्री का जो जंगल के बीच से रोशनी उतर रही है।
व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, अमेजिंग। और इको पार्क के इसी निचले हिस्से में एक वॉच टावर भी बना हुआ है सीटिंग एरिया के साथ, जहां से माइटी कंचनजंगा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सो यहाँ से हाइकिंग जो है लगभग 750 मीटर्स है टुवर्ड्स दी पवित्र पॉन्ड, जो कुंड है ऊपर जाकर एक, उसकी तरफ बढ़ने के लिए मीटर्स अपहिल, said to be sacred as per the Buddhist community and the local beliefs। देखते हैं पॉन्ड की तरफ। Remember, shortcut hiking is just not allowed. So follow the passage and the guided path. थोड़ा सा घर तक जा रहा हूँ तो पीछे ले लेने इधर ऊपर दिखा दो। मैंने कहा था ना हाइकिंग में शॉर्टकट अलाउड नहीं है, ये नहीं कहा था कि मैं नहीं करूँगा। आई मीन इफ़ यू आर फिट एंड कॉन्फिडेंट, डू इट एट योर ओन रिस्क और सिंपली जस्ट फॉलो द गाइडेड पाथ। थैंक यू। सो बेसिकली ये जो हाइकिंग के लिए पैसेज बनाया गया है, ये आप देख रहे हो, ये पाइन ट्रीज जो चारों तरफ पाइन ट्री का जंगल फॉरेस्ट है इको पार्क का, उसकी जड़ों से ये पूरा पैसेज है। एंड दिस इज़ समथिंग रियली यूनिक एंड इनक्रेडिबल। काफ़ी नीचे से डिस्टेंस का कवर करते हुए काफ़ी हाइकिंग कंप्लीट कर ली है और अभी बढ़ रहे हैं आगे। फाइनली वी हैव अराइव्ड टू दी hilltop of Eco Park. Here is the sacred water pond. So let's go and explore. And that's वहीं पे है पवित्र कुंड। फट गई, हालत ख़राब है, इतना दौड़ दौड़ के नहीं आना चाहिए था। Let me take a 360-degree view of the hilltop of National Park, Lamahata National Park. Big huge stones. थोड़ा अब इस कुंड को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। अब कुंड आने पे आपको राउंड ज़रूर लगाना चाहिए। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ दी लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट दे फॉलो फॉर दिस पवित्र कुंड, बट मैं जस्ट बेसिक्स क्लॉकवाइज एक चक्कर लगा लेता हूँ। लामाहाटा में बेसिकली अगर मेनली कुछ घूमने को है, द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ लामाहाटा इज़ दिस इको पार्क ओनली। एंड इको पार्क में अगर कोई मेजर पॉइंट है तो वो ये कुंड ही है जो हिल टॉप पे है। बट आई थिंक कुंड वैसा कुछ खास इतना बड़ा है नहीं। इट्स नॉट वर्थ द हाइप, बट इट्स गुड टू कम एंड एक्सप्लोर, स्पेशली इफ यू लाइक हाइकिंग। द हाइकिंग of about 750-800 meters is little, it's not recommended to everyone with like basic health problems, so सोच समझ के आइएगा। आप टॉप तक ना भी आना चाहो तो नीचे जो बेस पार्क है एंटर करते ही लामाहाटा इको पार्क, वो भी काफ़ी दैट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो यू हैव, देयर इज ऑप्शन, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। सुनील जी प्रणाम। बिहार से? बिहार कहाँ? बिहार मैं पटना से। आप पटना से? हम भी ओरिजिनली बिहार से हैं, धनबाद में घर है। मेरी वाइफ पटना से है, मैं आरा डिस्ट्रिक्ट आरा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बढ़िया लगा आप बिहार के लोगों से भी यहाँ मिलके। हम तो कलकत्ता में रहते हैं तो वहाँ से घूमने आ गए। अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ गए यहाँ पे? हम लोग रॉक गार्डन गए। अच्छा, दार्जिलिंग रॉक गार्डन, और यहाँ है टेम्पल।
जू जू वगैरह, जू तो काफ़ी अच्छा है दार्जिलिंग का। जू अच्छा है। चलिए। इसके अंदर म्यूजियम और रोपवे रोपवे अभी जाना है। जाना है। उसके बाद हम जाएंगे रोपवे। चलिए बढ़िया है। और कितने दिन है आप दार्जिलिंग में? नहीं, हमारा तो 4 दिन का हो गया पूरा लगभग, तो ये आज लास्ट है। लास्ट है। चलिए नाइस। सुनील जी, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपना प्यार भरा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लामाहाटा इको पार्क, व्हाट अ ब्यूटी। सो नाउ दिस इज़ ऑल्सो रिजर्व फॉरेस्ट भी है ये इको पार्क, जो फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। और डीप इन द जंगल्स चीता, ब्लैक पैंथर, अदर वाइल्ड एनिमल्स आर देयर इन प्लेंटी। सो बिल्कुल लामाहाटा इको पार्क के फैग एंड टॉप पे जो वहाँ खड़े हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड जस्ट घना जंगल है। गाना याद आ गया, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, आगी बने पागल बने दीवाने हो गए, करे हम क्या करें, कहें हम क्या कहें। लोगों को गलत फहमी पालने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है, तो आपको बता दूं कोई दो प्यार करने वाले यहाँ है नहीं, जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये पार्क, दैट्स ऑल। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट, ओके। जस्ट वन थिंग टू ऐड हियर, देखिए ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप इस 1 किलोमीटर की हाइक को कितनी देर में कंप्लीट करते हो। मैं कहूँगा आराम से जाइए, देवदार के जंगलों के नज़ारों का आनंद लेते हुए। वैसे भी अ ट्रैवलर शुड नेवर बी इन अ रश, है ना। अभी बैठा हुआ हूँ मैं इस वक्त लामाहाटा इको पार्क के पवित्र कुंड जिसे कहते हैं, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है हिल टॉप पे वहाँ। और बहुत ही प्यारी सी सुकून भरी एक शांति है यहाँ, चारों तरफ से घिरे हुए पाइन ट्री के, देवदार के वृक्ष, आई थिंक देवदार ही कहते हैं ना हिंदी में, देवदार के वृक्ष के जंगलों से घिरे हुए। जस्ट फील द वाइब। एंड कोइंसिडेंटली इस वक्त यहाँ पर आसपास मेरे कोई टूरिस्ट नहीं है। जब हम हाइक करके आ रहे थे तो काफ़ी लोग थे साथ में, यहाँ पे भी थे, बट एट दिस मोमेंट इन टाइम देयर इज़ नो वन, सो एंजॉय द ब्यूटी। इस कुंड को पवित्र कुंड कहते हैं तो कुछ तो ज़रूर बात होगी, मान्यता होगी, धारणाएं होंगी, लोकल बिलीफ सिस्टम की वजह से यहाँ पे यहाँ के लोगों की, इसकी वजह से इसे पवित्र कुंड कहते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू हियर, कुछ क्या कस्टम है, बट ऑल आई कुड से राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन टाइम, आई जस्ट प्रे फॉर वर्ल्ड पीस, दैट्स ऑल। ऐसे चीते और ब्लैक पैंथर्स है काफ़ी इस जंगल में, यहाँ बता रहे थे लोग, क्योंकि ये तो एक्चुअली जंगल ही है, जंगल का हिस्सा है पूरा, एक्सटेंडेड डीप रिजर्व फॉरेस्ट। सो व्हाट इफ चीता बैड सियाओ। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है। यहाँ पे क्या करने आए हैं अभी? ये लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी कलेक्ट करने के लिए। नाइस। गोइंग बैक। सो हो गया इको पार्क एक्सप्लोर करना। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जो ड्राइवर है शेयर कैब का इज़ वेटिंग देयर, एंड बाकी के पैसेंजर्स भी आते ही होंगे। सो आई विल जस्ट गो एंड जॉइन देम एंड रीच द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो सी यू ऑल देयर, साथ बने रहना। दिस इज़ रिकेश। रिकेश हाय टू माय व्यूअर्स। रिकेश ने काफ़ी हेल्प किया ऊपर में रूट से लामाहाटा इको पार्क और कुंड एरिया तक जाने में। सो इट्स बीन क्वाइट हेल्पफुल। लामाहाटा इको पार्क के बाद मेरी अगली मंजिल थी तागदाह के टी एस्टेट के बीच एक लेस एक्सप्लोर्ड हिडन स्पॉट, जो कि हमारे ड्राइवर भैया बंसी जी ने रिकमेंड किया था, क्योंकि वो यहाँ के लोकल है।
लेकिन वहाँ जाने के पहले रास्ते में थोड़ा खाना और पीना, समथिंग लोकल, देसी एंड यूनिक। लेट्स वॉच इट। यही है टोंगबा। टोंगबा। दिस इज कॉल्ड टोंगबा गाइज। आई डोंट नो व्हाट थिंग इज दिस बट लेट्स सी। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या है ये? किस चीज़ से बनता है? किस चीज़ से बनता है? ये जो आटा बनता है ना वो गाँव हाँ हाँ, मिलेट्स होता है ना, मिलेट्स। अच्छा वो प्रिजर्व करके मतलब। हाँ, इट्स अ लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक है। फर्मेंटेड ड्रिंक है ये, लोकल ड्रिंक। अ लिटिल, थोड़ा अल्कोहलिक टाइप, हल्का सा लिटिल अल्कोहलिक यू कैन से। सो इट विल गिव यू लिटिल डिजी फीलिंग, लाइक बिहार में जैसे ताड़ी कहते हैं और कोलकाता में जैसे बांग्ला कहते हैं। सो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट तो अच्छा है, लगभग हफ्ते भर लगते हैं इसे बनाने में। मिलेट्स को फर्मेंट करके पानी वगैरह डाल के काफ़ी कुछ। सो अच्छा है, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। थैंक्स टू बंशी विनय जो हमें घुमा रहे हैं लोकल। इनकी वजह से मुझे ये जानने का मौका मिला। वैसे तो मैं दिन में तो नहीं पीता, लेकिन पीने को तो चीता भी पीता है। पी ले रहा हूँ। वो मूंग है या मूंग की दाल का छिलके वो नहीं है, वो नहीं है ना? बड़ा वाला क्या, वीट। अच्छा वीट, और अंदर जो है वो ज्वार बाजरा में सम मिलेट बेसिकली। मज़ा आ रहा है, नाइस। वैसे तो मैं मोमोज़ खाने का ज़्यादा शौकीन हूँ नहीं, लेकिन नॉर्थ बंगाल आए तो यहाँ के लोकल मोमोज़ इज़ अ मस्ट। अलग ही लेवल का स्वाद आता है, और टुम्बा के साथ तो खाने में मज़ा ही आ गया। नशे से चढ़ गई है, नशे से चढ़ गई। स्वादिलो लोपचू पेड़ा खजूर। मैंने वो नहीं डाला ना। क्या टुम्बा मैंने पिया, चढ़ आया आपको? क्या आपने अपना पार्सल छोड़ दिया? बड़ा नहीं वेगा गाइस, ये लिया मैंने। हम लोग ने हल्का नाश्ता करने के बाद, एंड वी आर नाउ विल बी हेडिंग टू तगदा, another lovely viewpoint. So heading to Tagda, another half an hour drive. उस हिडन स्पॉट पे जाने के लिए हमारे साथ कुछ और भी लोग थे एक दूसरी गाड़ी में। आई मीन इट्स नॉट दैट बैड, अकेले घूमने निकलो घर से, अजनबियों के साथ कॉमन साइट सीइंग डेस्टिनेशंस पे जाओ, अपने हिसाब से रहो, ना जान ना पहचान, मेमोरीज बनाओ और यादों को समेट कर वापस आ जाओ। पहले सोच कर ही अटपटा लगता था, काफ़ी अकेलापन लगता था, लेकिन फिर और जब देखा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरी इसी माइंडसेट की आइस ब्रेकिंग हुई महादेव की नगरी वाराणसी जाकर, सोलो ट्रिप पर। सो दैट्स हाउ लाइफ इज़। क्योंकि अभी धूप में ना पता नहीं चलता है एक्चुअली। सो ये जो स्पॉट है, इसे दिस इज़ वन ऑफ द साइट सीइंग बट लेस नोन साइट सीइंग। काफ़ी ब्यूटीफुल है। सीजनल इनफ्लक्स ऑफ ये जो वाइट फ्लावर्स देख रहे हो आप, ये लगभग इसी फरवरी मार्च के महीने में ही ये व्यू देखने को मिलता है। सो दिस इज़ प्रीटी ब्यूटीफुल। थोड़े टी गार्डन्स है इधर, और ये पूरा जो पैसेज है जिस रोड से होते हुए देखो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड तगदा, क्लोज टू दवाई पानी, बट अ लिटिल लेसर known, more of a like even more offbeat than दवाई पानी।
पत्तियाँ इतनी सूखी हुई है, मतलब यू कैन लिटरली फील द वॉइस, द साउंड कमिंग आउट फ्रॉम दीज, ये जो क्रश करने की आवाज़। मंकी मैन दिखा दो। तागदाह टी एस्टेट की गोद में छिपी हुई इस जगह की खूबसूरती बस दिल को भा गई। इतनी शांति, इतना सुकून, ऐसी जगह पर जितना कम बोला जाए और जितना ज़्यादा महसूस किया जाए वही सर्वोत्तम एहसास होगा। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी प्रकृति ने बहुत प्यार से संजोए रखा है यहाँ की अनछुई सुंदरता को। वैसे तो मैं इससे भी ज़्यादा खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कई जगहों पर गया हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ, तागदाह का ये हिडन स्पॉट could be a tough contender if you talk about the natural beauty of North Bengal. Just marvelous. दैट्स दवाई पानी हिल, उस जगह पे जिधर हम स्टे किए हुए हैं। एंड वो दार्जिलिंग हिल है, दैट्स ए मेन दार्जिलिंग सिटी हिल। और इसी के साथ लामाहट और तागदाह की इन सारी खूबसूरत यादों को संजोए मैं दवाई पानी वैली के अपने होम स्टे को वापस आ गया। दावाई पानी पहुंचते ही बंसी ने दूर से ये तागदाह टी एस्टेट का बर्ड्स आई व्यू दिखाया। नाउ दैट लुक्स फैमिलियर, है ना? वैसे ये तो कहानी थी आधे दिन के साइट सीइंग की। रिटर्न दावाई पानी आकर लंच करने के तुरंत बाद हमें इनविटेशन था इंटर विलेज फुटबॉल कंपटीशन के फाइनल मैच को लाइव देखने का। ऊपर फॉरेस्ट रिजर्व वैली में घने जंगलों के बीचों बीच एक प्लेग्राउंड में, कारगिल प्लेग्राउंड में। दार्जिलिंग सीरीज़ में ऑफ बीट एंड ट्रेंडिंग दवाई पानी के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आपको वो सब और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल सैटी सिंह व्लॉग्स। जय हिंद, हर हर महादेव।